सो हेलो गाइज, आज हम खेलने जा रहे हैं लावा वर्ल्ड, जहाँ पर हमें सरवाइव करना होगा इस तपतपे लावा के बीच। और आपको तो पता ही है मैं कितना प्रो हूँ, तो मैं सरवाइव कर ही लूँगा। सो इसमें स्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ विलेज हैं और यहाँ पर मैं चेस्ट लूटने की कोशिश करते हुए खुद लूट जाता हूँ और फिर मैं दोबारा से रिस्पॉन होकर आग बुझाते हुए अपनी प्रोगिरी दिखाते हुए जाने लगता हूँ। और मैं इस आग को बुझाने के लिए फायरमैन बनते हुए जाता हूँ और लकड़ी काटते हुए चेस्ट को लूटने के लिए मैं लकड़ी काटने लगता हूँ। और फिर उस चेस्ट में लूट देखता हूँ तो यो इतनी खास तो नहीं थी, इसके लिए इतनी बार मरा। तो फिर मैं इसे दोबारा रख देता हूँ क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मैं मरूँगा। तो फिर मुझे पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है कि मैं लावा के ऊपर वुड कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और फिर मेरा चिकन फ्राई बन जाता है। उसके बाद फिर से मैं रिस्पॉन करता हूँ और जाने लगता हूँ। और आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आपको काउंट करना है कि मैं कितनी बार मरा हूँ। तो आप काउंट स्टार्ट कर दो और एंड में कमेंट में ज़रूर बताना। सो मैं वुड कलेक्ट करता हूँ, पहले तो कलेक्ट करता हूँ, दूसरी पता नहीं कहाँ करप्ट हो जाती है। और फिर इसी गम में मैं जाता सैपलिंग कलेक्ट करने के लिए 120 की स्पीड से दौड़ के जाता हूँ और इस सैपलिंग को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और मैं इसके पत्ते तोड़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी इन्वेंट्री में सैपलिंग आ जाती है। और फिर मैं कहता हूँ कि एक मिल गई है, तो लालच करते हुए मैं दूसरी भी कलेक्ट करने लग पड़ता हूँ। और एक गाय मुझे धक्का देकर लावा में गिराना चाहती थी, तो मैं इसे बता देता हूँ कि इसने किससे पंगा लिया है। फिर मैं इस दरख्त को चॉप करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं भागा जाता हूँ और लावा में डुबकी लगा देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ मैं तो जाऊँगा, इसको भी साथ लेके जाऊँगा। तो इसके साथ ले जाने के लिए मैं सामान बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर सामान बनाने के बाद मेरा ही सामान बन जाता है। फिर मैं रिस्पॉन करके जाता हूँ और फिर से इस बार तो मैं इरादा कर लिया था कि मैं उस आयरन गोलम को मार के रहूँगा। और फिर मैं भाग कर जाता हूँ फुल स्पीड में। मुझे आयरन गोलम दिख रहा था तो फिर से मैं बाग में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी सैपलिंग ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि सैपलिंग मिल जाए, पर मुझे नहीं मिलती। तो फिर मैं देखता हूँ कि सैपलिंग तो बच गई है। तो फिर मैं भागते हुए जाता हूँ और इसे चेस्ट में रख देता हूँ क्योंकि पता है मुझे मैं मर जाऊँगा। सो यहाँ पर मेरे पास जो सैपलिंग थी तो मैं पूरी सावधानी से पहुंच जाता और फिर इस चेस्ट में सामान रखकर फिर से मैं जाता हूं। और यार मैं इतना नूब नहीं हूं, मेरा पैर फिसल गया था। फिर मैं 3 ब्लॉक कलेक्ट करता हूं और इस आयरन गोलम को दिखा देता हूं इसकी औकात। फिर मैं इसे मुक्कों से मारने लगता हूं और कुछ मुक्के मारने के बाद अपना हाथ तड़ाने के बाद मैं नीचे आता हूं। और इतनी मेहनत के बाद मुझे मिलते हैं 4 आयरन, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हम बकेट बनाएंगे और बकेट हमारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो मैं भाग के जाता हूँ, मुझे पता था कि मैं मर जाऊँगा, इसलिए मैं इस आयरन को चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं वुड कलेक्ट करता हूँ और दूसरी का कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर वो कलेक्ट हो जाती है लावा के पास। फिर मैं 4 प्लैंक्स बनाकर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और 4 आयरन लेता हूँ और फिर से एक बकेट क्राफ्ट करता हूँ। और ये बकेट बहुत सी अच्छी चीज़ है, तो मैं इसे संभाल कर रखने वाला हूँ। सो पहले मैं कोल्ड्रॉन से पानी लेता हूँ, पानी लेने के बाद मैं इस लावा की गर्मी को ठंडा करता हूँ। ठंडा करने के बाद मुझे ये एनिमल दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें मारा जाए। सो मैं जाता हूँ और मुझे एक वुड दिखाई देती है जिससे मैं फटक से स्वॉर्ड क्राफ्ट करता हूँ। जब तक मैं स्वॉर्ड क्राफ्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस गेम पर लाऊं।
फिर मैं किसी और विलेज की तलाश में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे याद आता है कि मैं अपना सामान तो पीछे ही छोड़ आया हूँ। फिर मैं 130 की स्पीड से जाता हूँ, पर इन स्लाइम को देख के मेरी स्पीड धीमी हो जाती है और मैं पतली गली से निकलकर इस चेस्ट को ओपन करता हूँ और अपना सारा सामान ले लेता हूँ। और फिर से मैं किसी और विलेज की तलाश में जाता हूँ। तो मैं ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये लावा को बजाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये सी की आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो फिर मैं किसी और विलेज में आता हूँ और यहाँ एक ट्री दिखता है, तो मैं सैपलिंग लेने के लिए इस ट्री को पूरा काट देता हूँ और फिर मैं लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ पर पहली चेस्ट में मुझे बहुत सा सामान मिलता है, खाना और एमरल्ड और बुक मिलती है। मैं ले लेता हूँ और एक एप्पल टूट जाता है तो मैं उसे भी ले लेता हूँ, क्योंकि यार लूट करने आए हैं तो कुछ छोड़ना तो नहीं ना चाहिए। तो फिर मैं एप्पल को ऑफ हैंड में रखकर इसे खाता हूँ और दूसरी चेस्ट को भी लूट लेता हूँ, जहाँ पर कुछ खास नहीं, सिर्फ 5 ब्रेड मिले थे। इन्हें अपने पास रखकर मैं देखता हूँ कि भाई तो रात हो रही है, तो मैं फिर सो जाता हूँ। सो नेक्स्ट डे मैं आता हूँ और इस विलेज से थोड़ी ही दूर अपना बेस सेटअप करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ और कोबलस्टोन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक चेस्ट क्राफ्ट कर अपना कीमती सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ। अगर मैं मर गया तो ये सारा सामान चला जाएगा और मुझे फिर से क्राफ्ट करना पड़ेगा। इसमें कुछ बहुत रेयर चीज़ें थी जो मुझे दोबारा हो सकता था ना मिले, तो इसीलिए फिर मैं रात हो जाती है तो मैं विलेज से बेड लेने के लिए जाता हूँ, पर रास्ते में ये स्लाइम से मैं काफ़ी लड़ता हूँ। नेक्स्ट डे मैं थोड़ी डर्ट कलेक्ट करता हूँ जिससे मैं अपने बेस के पास फार्मिंग कर पाऊँ। ये तो मुझसे 1 वर्सेस 100 कर रही थी, पर फिर भी मैं इन्हें मार देता हूँ और कुछ स्टिक क्राफ्ट करता हूँ और एक खोए क्राफ्ट कर लेता हूँ। खोए क्राफ्ट करने के बाद मैं अपने स्टोन फार्म के पास वाले पानी को इस्तेमाल करते हुए फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और ये नई एडवांसमेंट भी ले लेता हूँ। तो फिर मैं पोटैटो भी और कैरेट भी लगा देता हूँ। फिर मैं ट्री चॉप करता हूँ और इनकी सैपलिंग को दोबारा प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं स्टोन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ और मैं काफ़ी देर स्टोन माइन करता हूँ, कुछ ज़्यादा देर AFK करता हूँ और मुझे इतना स्टोन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ स्टोन का क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आता है क्यों ना एक तगड़ा सा XP फार्म बना लिया जाए और इन मॉब्स को बता दिया जाए कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। सो मैं सारा कोबलस्टोन को अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ और XP फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यार बड़ा टाइम लगा XP फार्म बनाने में, पर फाइनली मैंने क्राफ्ट बना लिया है XP फार्म, और जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए कितने मॉब्स आ चुके हैं और मैं इनको मारकर अपने दिल की आग को ठंडा करता हूँ और इन्हें गर्म करता हूँ। और गर्म करने के बाद मुझे बहुत सी XP मिलती है और इनकी बहुत सी लूट मिलती है, जिससे मैं फटाक से क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मारता हूँ, क्योंकि मुझे बुए बनाने में बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि ये ऊपर भी स्पॉन हो ही जा रहे थे और मुझे बहुत इन्होंने तंग किया। तो मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा मारता हूँ और इन्हें थोड़ी देर मारने के बाद मुझे इतनी लूट मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर मैं बोन का बोन मिल बनाता हूँ और इसे ऑफ हैंड में कर ड्यूपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ड्यूपिंग नहीं, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ चीटिंग कभी नहीं करता, जो भी हो जाए। मैं फिर दोबारा से मैं मॉब मारना स्टार्ट कर देता हूँ और इन काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद ये स्क्विड तो पागल हो चुके थे, ये ऊपर स्पॉन हो ही जा रहे थे और गिरी जा रहे थे। फिर मैं किसी और विलेज को लूटने आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लावा को ठंडा कर
एक चेस्ट को खोलता हूँ जिसकी लूट देखकर मेरा दिल ही ठंडा हो जाता है। फिर मैं खुशी से पागल ही हो जाता हूँ क्योंकि मुझे इस चेस्ट में 5 डायमंड मिल चुके थे। तो फिर मैं पागल हो जाता हूँ। फिर मैं इधर आता हूँ और इन स्लाइम्स को काफ़ी ज़्यादा मारता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत गुस्सा दिला रखा था यार, बहुत ही स्पॉन हो रही थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने इस वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किया है तो कमेंट में बताना, मैं एक शॉर्ट से बनाकर आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले मैं एक चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर थोड़े से ऑब्सीडियन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। यार ऑब्सीडियन माइन करने में बड़ा टाइम लग गया पर मैंने 10 ऑब्सीडियन माइन कर लिए और फिर मैं दोबारा से इनकी कटाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें बहुत मज़ा आता था। फिर मैं थोड़े से दरख्त चॉप करता हूँ और फिर से इनको मारता हूँ। आज सारी वीडियो में ये मुझसे मार खाने वाले हैं। तो फिर से हमारे वर्ल्ड में एक एंडरमैन स्पॉन हो चुका था। फिर मैं थोड़े से ट्री चॉप करता हूँ और फिर इनकी सैपलिंग को दोबारा प्लांट कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से बड़े हों और मैं डिफॉरेस्टेशन कर पाऊँ। तो फिर से मैं मॉब मारता हूँ जिन्हें मारने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अपनी एचपी देखता ही नहीं हूँ जो कि 2 आ गए। फिर बाद में मुझे याद आता है तो मैं थोड़ा सा हील करता हूँ। तो हील करने के बाद मैं इन्हें हील कर देता हूँ। फिर इन्हें थोड़ी सी कुटाई करने के बाद फिर इन्वेंट्री फुल हो जा रही थी। तो फिर मैं अपने चेस्ट रूम को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ और फिर के स्लाइम मुझे बहुत तंग कर रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो इसलिए मैं एक वॉल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा दिमाग काम ही नहीं किया और मैंने वुड लगा दी जहाँ पर आगे जाकर आग लगने वाली थी। तो फिर मैं फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। सीड प्लेस करता हूँ और फिर से सीड प्लेस करता हूँ और जो मैंने कहा था वही होता है। यहाँ पर आग लग जाती है और आग को बुझाते बुझाते ये स्लाइम मुझे बुझाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं एरो मारकर इसे ही बुझा देता। उसके बाद मेरी काली नज़र उस एंडरमैन पर जाती है। मैं सोचता हूँ क्यों ना एंडर पर्ल क्राफ्ट की जाए। तो फिर मुझे अपने गेम प्ले का याद आता है कि मैं तो बहुत प्रो हूँ, ये तो मुझे मार देगा। तो फिर मैं चुप कर एक वॉल बनाता हूँ क्योंकि मैं इस पंगा नहीं लेने वाला, ये बहुत घुमा कर मारेगा। तो फिर मैं वॉल बनाता हूँ और यहाँ पर आग ही आग हो चुकी थी। लावा को देख देख कर तो मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत चमक रहा था। सो मुझे जल्दी जल्दी अंडर ड्रैगन को मारना होगा और फिर मैं थोड़ी सी मॉब की कुटाई करता हूँ। इनको कुछ ज़्यादा ही कुटाई करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही कुटाई करता हूँ और फिर इनकी मुझे बददुआ लगती है कि जब मैं इन स्लाइम को मार रहा था तो गलती से मैं इसे हाथ लगा देता हूँ एंडरमैन को और ये क्योंकि जब भी यहाँ फ्री होता था तो मैं इनकी कुटाई करता था। थोड़ी सी फार्मिंग करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही फार्मिंग कर ली थी मैंने, इतनी कैरेट्स जमा कर ली थी। मैं इनका क्या करूँगा ये मैं सोच रहा था कि तभी मुझे याद आता है कि अब मैं तो ब्रेड भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं ब्रेड क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं चारकोल कलेक्ट करके थोड़ी सी वुड क्राफ्ट करके थोड़ी स्टिक क्राफ्ट करके इस एरिया को लाइट अप कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ गलती से। फिर मैं कहता हूँ चलो कुछ नहीं होता। फिर मैं 2 स्वॉर्ड क्राफ्ट करता हूँ क्योंकि स्टोन की स्वॉर्ड मॉब मारने के वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी टूट रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस गुस्से को मैं इन पर ठंडा करता हूँ। फिर पता नहीं कहाँ से क्रीपर स्पॉन हो जाता है तो मैं उसे ऊपर पहुँचा देता हूँ और मैं देखता हूँ कहाँ से स्पॉन हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और बताना कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बता देना कि इस वीडियो में कितनी